हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। IBACIO का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। 17th ऑफ जनवरी एंड 18th ऑफ जनवरी को इसका एग्ज़ाम था। 4 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ था। 17th जैन को 4 शिफ्ट हुई थी, 18th जैन को 4 शिफ्ट हुई थी। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। 18th जैन सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो डिस्कस करते हैं कि क्या एग्ज़ाम का लेवल था, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कट ऑफ क्या रह सकती है, आंसर की कब आएगी, एंड टीयर 2 के लिए क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 17th एंड 18th जैन को पेपर था और उसके बाद जो पेपर का लेवल था वो इट वाज ऑन अनदर लेवल। बेसिकली कहें तो एसएससी और यूपीएससी का मिक्सचर था। IBACIO ग्रेड 2 का पेपर एसएससी एंड यूपीएससी लेवल का मिक्स था। करंट अफेयर्स की बात करें तो बच्चों ने बहुत कम अटेम्प्ट्स किए हैं, कुछ ने ज़्यादा भी किए हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 7 to 8 अटेम्प्ट्स आर गुड अटेम्प्ट्स करंट अफेयर्स के हिसाब से। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मोर देन वन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर किसी बच्चे ने इन डेप्थ करंट अफेयर्स की पढ़ाई की होगी या तैयारी की होगी तो ही वो कैपेबल है उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। जस्ट रिवाइजिंग और लर्निंग वन लाइन वन सेंटेंस लाइन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स करंट अफेयर्स के लिए, तो दैट वर नॉट सफिशिएंट इन दिस एग्ज़ाम। जो भी करंट अफेयर्स थे आपका उनका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए था, तभी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। मैं जो कि करंट अफेयर्स रेगुलरली पढ़ता हूँ, रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आई कुड ओनली सॉल्व 7 to 8 क्वेश्चंस जिनमें मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ ये सही है मेरे। उससे ज़्यादा आई डिडंट अटेम्प्ट। हाँ, मेरे को कन्फ्यूजन था एक दो क्वेश्चंस में, और मतलब ऑप्शंस में मुझे कन्फ्यूजन था। एक ऑप्शन मुझे सही लग रहा था, दूसरे में आई वाज नॉट अवेयर कि ये सही है या नहीं, कन्फ्यूजिंग था। तो मैंने उसको कम्प्लीटली छोड़ दिया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर होती है, जो कि है 1/4, तो बहुत गलत इम्पैक्ट डालती है आपके ओवरऑल स्कोर पे। तो मैंने कम्प्लीटली उन्हें छोड़ दिया जो मुझे नहीं आता था बिल्कुल भी, या जिसमें मुझे थोड़ा भी कन्फ्यूजन था। आई जस्ट लेफ्ट इट स्ट्रेट अवे। तो 5 to 10 अटेम्प्ट्स के इन दोनों के बीच में करंट अफेयर्स का मुझे लगता है इट वाज अ गुड अटेम्प्ट। तो अगर आपके 5 to 10 अटेम्प्ट्स हैं मीन्स यू आर गोइंग वेल अभी तक। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस वाज लिटिल बिट ऑन अ ईजियर साइड एज़ कम्पेयर टू करंट अफेयर्स। आई रिपीट, एज़ कम्पेयर टू करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस का लिटिल बिट ईजियर साइड पे था। अगर करंट अफेयर्स में आप 7 to 8 अटेम्प्ट्स कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस में आप लगभग 10 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं ईजीली। इट वाज आल्सो ऑन डिफ़िकल्ट साइड। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ईजी थे, कुछ मीडियम क्वेश्चंस भी थे, बट हार्ड लेवल क्वेश्चंस भी उतने ही थे। तो 10 अटेम्प्ट्स इन जनरल अवेयरनेस वाज गुड अटेम्प्ट। मैं जिस हिसाब से पेपर करता हूँ, पहले मैं करंट अफेयर्स करता हूँ, फिर जनरल अवेयरनेस करता हूँ, फिर मैं इंग्लिश करता हूँ, फिर रीजनिंग करता हूँ एंड लास्ट में मैथ्स करता हूँ। बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश थोड़ी मॉडरेट साइड पे थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि ईजियर साइड पे थी। उसमें जो पैरा जम्बल्स थे वो काफ़ी कंफ्यूजिंग थे और काफ़ी लेंदी थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सॉल्वेबल नहीं थे, दे वर सॉल्वेबल, बट लेंदी काफ़ी थे। आपका टाइम बहुत ज़्यादा था हर एक पैरा जम्बल को सॉल्व करने में। बाकी इंग्लिश वॉज मॉडरेट, 15 क्वेश्चंस वर डूएबल। इंग्लिश में ईजिली 15 क्वेश्चंस वर डूएबल, जो कि 100% आप श्योर हो सकते हो कि हाँ ये मेरा करेक्ट है। उसमें तुक्के लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 100% 15 क्वेश्चंस आप ईजिली सॉल्व कर सकते थे। तो करंट अफेयर 7 to 8 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस, इंग्लिश 15 क्वेश्चंस।
नाउ कमिंग टू रीजनिंग। रीजनिंग में एक दो क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे जिन्हें आपको स्किप करना चाहिए था, टाइम वेस्ट ना करते हुए उन्हें आपको स्किप करना चाहिए था। बाकी रीजनिंग मैं समझता हूँ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पे थी, और इसमें भी इजीली 15 क्वेश्चंस वर डुएबल। 100% श्योरिटी के साथ 15 क्वेश्चन इजीली डुएबल थे, अगर आप एक्स्ट्रा चांसेस नहीं लेना चाहते हैं और के लिए, तो 15 क्वेश्चंस वर डुएबल इन रीजनिंग ऑल्सो। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल थी। आई वुडेंट से कि ये ईजियर साइड पे थी, नहीं, बिल्कुल नहीं, मॉडरेट लेवल पे थी, या मॉडरेट से डिफ़िकल्ट कह सकते हैं आप, उस लेवल पे रीजनिंग थी, तो 15 क्वेश्चंस उसमें भी किए जा सकते थे। नाउ कमिंग टू द फाइनल स्टेज, मैथ्स या क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, आप जो भी कहें, या न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये बाकी के जो पिछले सेक्शंस किए हमने, क्योंकि ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पे थे, तो ये टाइम बहुत ले लिया इन्होंने। इंग्लिश में और रीजनिंग में ज़्यादा टाइम गया। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का तो क्या है कि अगर आपको आता है तो विल डू इट सिंपली स्ट्रेट अवे, और नहीं आता है तो उसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बट IBSE-IO में क्या हुआ, क्योंकि सेंटेंसेस अलग अलग थे, मोर देन वन टाइप ऑफ करेक्ट क्वेश्चन आंसर्स थे, तो उसमें आपको दोनों ऑप्शंस पढ़ने पड़ रहे थे, और अगर आपको एक ऑप्शन में कन्फ्यूज़न भी था तो आप उस पर दिमाग लगा रहे थे कि हाँ मेरे से इसका क्या आंसर हो सकता है। तो उस हिसाब से उसमें भी थोड़ा टाइम गया, और इंग्लिश में जैसे मैंने बताया पैरा जंबल्स में टाइम गया काफ़ी, और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस टाइम टेकिंग थे, लेंदी थे, तो बच्चों ने वहाँ भी टाइम लिया, और इस वजह से उनके पास मैथ्स में इतना टाइम नहीं बचा कि वो सारे क्वेश्चंस को ईजिली गो थ्रू कर पाए। बट स्टिल मैथ्स में 13 to 15 क्वेश्चंस वर ईजिली डुएबल, अगर आपने इसमें इतना टाइम दिया है तो भी। तो आई वुड से, फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैंने बताया कि 5 to 8 क्वेश्चंस इन करंट अफेयर्स, तो लेट्स से 7 क्वेश्चंस इन करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चंस, तो टोटल 7 + 10 17 क्वेश्चंस। If we take reasoning 15 and English 15, तो 13 + 17 47, and let's say in maths at the worst 10 questions किसी ने सॉल्व किए हैं तो 57 मार्क्स, तो 57 क्वेश्चंस डुएबल थे अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। तो अब इसमें भी बच्चों के नेगेटिव जाएंगे, काफ़ी नेगेटिव होंगे, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये सही है, बट उसमें काफ़ी नेगेटिव जाता है। मैथ्स एंड रीजनिंग यू आर श्योर कि मैंने जितने किए हैं उसमें सही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 गलत हो सकता है, बट नॉट 100%। इंग्लिश के लिए आप ये नहीं कह सकते हैं। इंग्लिश में आपके डेफिनेटली 3 to 4 क्वेश्चंस गलत होंगे, और वो आप लेके चलिए। तो इफ़ यू टेक द बेसिस एज 60, उस हिसाब से मैं बताता हूँ कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अगर बेसिस हम 60 मान के चलें, जो कि हमने अभी काउंट किया है कि इतने क्वेश्चंस किए होंगे, एक एवरेज बच्चे ने इतने क्वेश्चंस किए होंगे, तो हम 60 मान के चले, तो इंग्लिश के मैं मान रहा हूँ कि मिनिमम 4 या 3 क्वेश्चंस गलत होंगे, तो 56 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। ओके, 56 में से भी मैं मान रहा हूँ रीजनिंग और मैथ्स में से लेट्स सपोज 1 क्वेश्चन, एट दी वर्स्ट 1 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा भी गलत होंगे बच्चों के, पर 1 क्वेश्चन, 56 - 2 इज इक्वल टू 54। अब रहा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, तो लेट्स से एट दी वर्स्ट करंट अफेयर्स में 2 गलत हुए और जनरल अवेयरनेस में 1 गलत हुआ, तो 3 गलत और हो गए, तो इट रिड्यूसेस द टोटल काउंट फ्रॉम 54 to 51, अप्रॉक्सीमेटली 50 तक पहुंच गया। एज यू नो, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो 10 क्वेश्चंस तो आपके सीधे गलत हो गए, तो देखा जाए तो 2.5 मार्क्स सीधे चले गए आउट ऑफ 50। 50 - 2.5 48। सो नाउ आप समझदार हैं कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितनी नहीं, बट अकॉर्डिंग टू मी जो कट ऑफ की रेंज रहने वाली है वो 50 to 55 के बीच में रहेगी। आई एम नॉट 100% सेइंग कि ये 50 to 55 के बीच में ही रहेगी, बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से 50 से 55 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल पिछले पेपर्स से काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था।
और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो तो कट ऑफ रहने नहीं वाली, क्योंकि पिछली बार का लेवल बहुत इससे बहुत बहुत कम था और ये वाला लेवल बहुत बहुत ऊपर है। तो कट ऑफ 50 to 55 जिनके आ रहे हैं उन्हें टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और प्रिपरेशन कभी ख़राब नहीं जाती, इवन इफ़ कट ऑफ ये नहीं रही तो भी आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं काम आएगी। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टीयर 2। ऑल द बेस्ट फॉर योर टीयर 2 एग्ज़ाम। इसके अलावा एज मैंशन इन द एडवर्टीजमेंट कि आंसर की 3 to 4 डेज़ में आ जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में आंसर की देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ये सिचुएशन क्या रहने वाली है वो और भी क्लियर होगी कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितनी नहीं जा सकती है। दो IBPS ACIO कभी रिलीज़ नहीं करती है आपके मार्क्स, बट फिर भी हमें कट ऑफ का अंदाज़ा हो जाएगा। वो एक लिस्ट देती है IBACIO केवल कि यू आर सेलेक्टेड और नॉट फॉर टीयर 2। तो हाँ, हमें फिर भी एक आइडिया लग जाएगा कि एवरेज बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं। बाकी अभी कमेंट करना डिफ़िकल्ट होगा कि कौन से टियर का कौन से दिन का कौन सा टियर सबसे डिफ़िकल्ट आया था और सबसे ईज़ीएस्ट आया था, वो अभी बताना डिफ़िकल्ट होगा अनटिल एंड अनलेस वी डोंट गेट द एक्चुअल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, या आंसर की तब तक नहीं आती उस पे कमेंट करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो वेट करिए आज का या कल का आंसर की आपको देखने को मिलेगी आज या कल में, फॉर श्योर। आज या कल में मेरा मतलब है ऑन आज है 23, 22 एंड 23 एंड मोस्ट प्रोबेबली 24 को, तो आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, आपके जो भी मार्क्स आएँ, कीप प्रिपेयरिंग फॉर काफ़ी एग्ज़ाम्स आएंगे, आप प्रिपेयर करते रहिए और कहीं ना कहीं प्रिपरेशन ज़रूर काम आएगी। थैंक्स अ लॉट।